टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया, वीडियो को लास्ट तक देखा, तो आपके 4 नंबर पक्के। और वो कैसे होंगे अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, पहले ये बात आप कंफर्म कर लें। तो यहाँ रियल पार्ट यानी वास्तविक संख्याएं और दूसरा भाग क्या होता है इसमें इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक संख्याएं या अधिकल्पित संख्याएं होती है। तो इन टोटल मिला के यानी वास्तविक संख्याएं और अधिकल्पित संख्याओं को हम क्या कहते हैं, जैसे a प्लस IV, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट्स है यानी वास्तविक भाग है, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अधिकल्पित या काल्पनिक संख्याएं, इसे हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखिए इसमें i जो है, i क्या है, आयोटा। i मीन्स आयोटा, ये वैज्ञानिक थे, यूटर एक वैज्ञानिक थे। क्या थे, यूटर। यूटर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने -1 का रूट, -1 का अंडर रूट का i बताया, i से प्रदर्शित किया और इसको कहा कि आयोटा। क्या नाम दिया, आयोटा। तो i बराबर क्या है, -1 का वर्गमूल। तो इसे हम उन्होंने क्या है, आयोटा नाम दिया। अब इसके कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो उन्हें देख लें हम कैसे। i बराबर क्या है, -1 वर्गमूल, यानी -1 का रूट किसके, आयोटा के बराबर होता है। और इसका अगर हम दोनों ओर क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो अंडर रूट क्या हो गया, -1 और इसका स्क्वायर। क्या रिजल्ट निकल के आएगा, i का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इससे स्क्वायर से क्या है, रूट कट जाएगा, ये -1, यानी i स्क्वायर का जो रिजल्ट निकल के आया -1 आ गया। दूसरा आपका, अगर i की पावर 3, अगर इसको रिजल्ट निकालना है तो इसे हम क्या है, i² इंटू i लिख सकते हैं। i स्क्वायर का रिजल्ट क्या है, -1 इंटू i। तो ये कितना हो गया, -i, यानी i की पावर 3 बराबर कितना हो गया, -i। ये रिजल्ट आपका आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। अब हम i की पावर 4, i की घात 4 निकालेंगे तो क्या होगा, i की घात 3 इंटू i हम लिख सकते हैं। क्यों, बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ i की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -i इंटू आपका क्या है, i, और -i इंटू i तो क्या हो गया, i², -1 i² का मान कितना है आपका, -1। यहां से i की घात 4 देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और i की घात 4 का जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ ये वैल्यू हम डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे, आगे देखेंगे। पहले हम ये रिजल्ट के बारे में बात कर ले। i की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम i की पावर 4 इंटू i लिख सकते हैं। और i की पावर 4 कितनी है आपकी, आ गया देखो ये +1, और इंटू i कितना, +1। आप देखिए i की पावर कितना है, +1 है, और इंटू i, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i हो जाएगा। तो i की घात 5 कितना हो गया आपका, i हो गया, काय का, प्लस का। ये 8 तक आपको रिजल्ट देखने हैं। i की घात 6, ये क्यों याद करवा रहे हैं, देखिए बाद में बताएंगे आपको। i की घात 5 इंटू i लिख सकते हैं,
और i की घात 5 को हम i लिख सकते हैं इंटू i, तो ये कितना हो जाएगा i इंटू आई, तो आई स्क्वायर का मान कितना है -1, तो i की घात 6 बराबर कितना हो गया -1। i की घात अगर 7 निकालना है तो i की घात 6 इंटू आई लिख सकते हैं, 6 और 1 7, और i की घात 6 का मतलब -1 इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा -i। i की घात 7 का जो रिजल्ट निकल के आया -i, इतना आ गया। आप देखेंगे थोड़ा सा i की घात 8, इसका i की घात 7 इंटू आई लिख सकते हैं, 7 और 1 8 हो जाएगा। आप 7 जो है कितना है -i और इंटू आई, और -1 i इंटू आई, तो आई स्क्वायर हो गया माइनस, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, आप सेकंड रूल से ये जिससे देख रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी आई की घात 8 बराबर कितना हो गया +1। आप देखिए इससे क्या रिजल्ट निकला, यहां से हम देख सकते हैं कि आई बराबर कितना है -√-1, और i की घात 3 आपने देखा कितना माइनस का i, कितना आया माइनस का i। i की घात 5 देखा तो +i, कितना i की घात 5 आया है, कितना आया है आपका +i। i की घात 7 कितना आया -i, 7 कितना -i। यहां से देख रहे हैं माइनस आयोटा आपका कितना है -1 का वर्गमूल होता है, और i की घात 3 -i, फिर +i, यानी ऑड नंबर है i के, तो आपका क्या है i में रिजल्ट रहेगा, और पहला i की घात 3 माइनस का है तो 5 प्लस का रहेगा, 7 माइनस का रहेगा, 9 फिर क्या आएगा प्लस का आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिमेट्री से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो ये प्लस का i हो जाएगा, और 11 कितना माइनस का i। इसी तरह से आप देखें i की घात यानी 2 कितना -1, i की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा +1, i की घात 6 कितना -1, i की घात 8 कितना +1। ये हम निकाल चुके हैं, i स्क्वायर -1 आ गया आपका, और i की घात 4 +1 हो गया, i की घात 6 -1 हो गया, i की घात जो है 8 कितना हो गया +1। इस तरह से i की घात अगर आपको 8 निकालना है तो सिमेट्री 8 तो है +1, 10 निकालना है तो कितना हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस माइनस चलेगा, तो ये आपका -1। तो इस तरह से जो है आपको रिजल्ट्स ये याद रखने हैं कि i की घात i स्क्वायर कितना होगा -1 होगा, i की घात 4 कितना हो जाएगा +1 होगा, i की घात 6 -1 होगा, i की घात 8 कितना +1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। आप देखें आगे, और इन रिजल्ट्स का यूज करेंगे हम, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी आप देखें कर सकते हैं। अगर आपको कहीं वीडियो में दिक्कत आती है या कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई देखिए, आई से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व पर करेंगे इसका। जैसे आपका क्वेश्चन है, आप कितना है i की घात 73, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इन्हें कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आप लोग बेसिक से आप लोग तैयार कर सकते हैं। i की घात 73, इसे हम i और इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18 चौक कितना होता है 72, और प्लस कितना 1। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए i की घात 4 और पूरे की घात कितनी 18 लिख दिया, और
इंटू आई की पावर कितनी 1। यहां से देखेंगे तो आई की घात 4, अभी हमने रिजल्ट बताया था आई की घात 4 का वैल्यू कितना +1, तो ये +1 हो गया और इसकी घात कितनी 18 इंटू आई। अब 1 की पावर कितनी भी हो, 1 हो 10 हो 50 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी 1 ही आएगी इंटू आई, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई, यानी आई की घात 73 बराबर कितना आई, ये आपका आंसर होगा। तो आपने देखा कि हमने आई की घात 4 की वैल्यू यहां डायरेक्ट पुट कर दी। ये रिजल्ट हमें आपको याद रखने हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ये है आई की घात कितना -6, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। ये माइनस की घात है तो नीचे जाएगी प्लस की हो जाएगी, आई की घात 6 हो गया। 1 आई की घात 6 हमने अभी देखा था कि क्या है, आई की घात 6 का मान -1 होता है। हमने अभी आई की घात 6 का मान निकाला था कितना -1, और ये माइनस हो गया और 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा, तो आई की घात -6 का आपका आंसर कितना -1। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप आएगी, कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। एक आयोटा से संबंधित क्वेश्चन है, 1 प्लस आई की घात 5 प्लस आई की घात 10 प्लस आई की घात 15 का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू हमको प्राप्त करनी है, फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बहुत आसान सा सवाल है। कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 1 प्लस आई की पावर कितना 5, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर और इंटू कितना 4, तो 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 आई स्क्वायर। 8 ही हो गया, 4 2 चौक 8, 8 और 2 कितना हो गया 10 के बराबर, प्लस इससे हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर लिख सकते हैं आई स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 7, तो आपका ये हो गया, और इंटू एक घात बची तो ये लिख दिया 2 7 14 और 1 कितना हो गया 15। यहां से देखेंगे 1 प्लस आई की घात 5, इसका मतलब आई की घात 5 का मतलब हमने कितना निकाला था आई, प्लस यहां से आई स्क्वायर का मान कितना -1 और इसकी पावर कितनी 4 इंटू आई स्क्वायर का मान कितना -1 प्लस ये आपने क्या है, देखो ये प्लस है, अब ये आई स्क्वायर का मान कितना -1 की पावर 7 इंटू आई। करें सॉल्व 1। आप देखिए यहां से प्लस आई, और ये इसका पावर क्या है, इवन नंबर है, ये सम संख्या है, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या आएगा प्लस का 1। यहां से ये कितना है -1 है, और प्लस ये आपका ऑड नंबर है तो ये माइनस रहेगा, पावर क्या है विषम घात है, इंटू आई। अब देखेंगे यहां से 1 प्लस आई और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 इंटू 1 कितना 1 हो गया, और प्लस माइनस ये माइनस रहेगा, और 1 की और आई की गुणा करेंगे तो आई। देखिए माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, +1 -1 बराबर 0, यानी इसका जो वैल्यू आया 1 प्लस आई की पावर 5 प्लस आई की घात 10 प्लस आई की घात 15, और इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 0। तो इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर अवश्य कर ले, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसी के बेसिक से संबंधित क्वेश्चन है और इस टाइप्स का ये आपने अगर ये सारे क्वेश्चन समझ लिए तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 नंबर आपको पक्के हैं, वो जरूर आएंगे और वो आपको भी करने हैं। कैसे, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आई की घात 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4, इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, यहां से देखिए तो इसे अभी ऐसा ही रहने दीजिए, 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई, यहां से हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो 1 यानी आई आ गया और 1 आई की 1 में गुणा करें तो आई आगे प्लस 1 और इसकी पावर कितनी 4 हो गई। इधर से देखेंगे तो 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस, देखिए इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई की पावर कितनी 4 और ये आई की पावर 4, ऊपर का ऊपर पावर, नीचे पावर अलग अलग कर दिया। यहां से देखें तो क्या है, 1 प्लस आई की घात 4 आप प्लस, और ये कितना है, आप आई की घात 4 का मान कितना होता है आपका +1 होता है, आप पहले से रिजल्ट मालूम है आपको। और ये क्या है, 1 प्लस आई की पावर 4, ये 1 हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे इतना ही आ जाएगा, ये कितना डबल हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस आई की घात 4, 1 प्लस आई की घात 4 तो क्या हो गया, डबल हो गया, ये आपका 1 प्लस आई की घात 4 हो गया। यहां से देखेंगे 2 इंटू, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको हम देखें तो क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे, यहां से आप देखेंगे तो ये आपका आएगा 1 का वर्ग प्लस कितना आई, तो आई स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई और ये पूरे का होल स्क्वायर। यहां से 2 इंटू ये आपका 1 प्लस आयोटा का मान, आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 और ये कितना हो गया प्लस 2i, 2 एकम 2 और आई 2i का स्क्वायर 2 इंटू, आप देखेंगे ये क्या है प्लस और ये क्या है प्लस माइनस, माइनस हो गया, यहां से 2i आ गया, इसका होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस का और ये प्लस कैंसिल हो गया, 2 इंटू और ये कितना हो गया 2i का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो कितना, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4 होगा और i का क्या करेंगे तो i स्क्वायर आ जाएगा, i स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे सवाल को तो कितना हो गया, ये आपका कितना 4 दूनी 8, तो ये हो गया आई स्क्वायर का मान कितना -1। तो यहां से देख रहे हैं हम, ये डायरेक्ट वैल्यू अब लगा रहे हैं। अब ये 8 एकम 8 कितना हो गया, ये माइनस का हो गया, किसकी वैल्यू आपकी निकल के आई 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आई और इसकी घात 4 की वैल्यू कितनी -8। तो आई इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये क्या है, आयोटा से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन लास्ट और आप लोग देख सकते हैं, फिर अगर कोई क्वेश्चन आपको